2024 के इलेक्शन आ चुके हैं, क्या सोच रखते हैं नई सरकारों को लेकर सर के? अब की बार और मोदी सरकार गुंडागर्दी सर खत्म कर दी मोदी ने। बहन बेटी चैन पीट के सब छीन के ले जाते थे, मोबाइल छीनते थे, कुछ भी ऐसी गुंडागर्दी नहीं। लोगों के जानवर चोरी करके दिन में ले जाते शहरों से, अब कुछ नहीं है सर। हमारा खूब विकास हो रहा, खूब सैलरी बढ़ रही है। कितनी सैलरी बढ़ी? मेरी इस साल में बढ़ गई 3-4 हज़ार रुपये। खुश हैं आप? खुश हैं हम तो। अच्छा, यहाँ पर आप विकास की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि आपकी सैलरी बढ़ गई, और किस मुद्दे को लेकर आप योगी सरकार, मोदी सरकार क्या सपोर्ट करते हैं? गुंडागर्दी खत्म है, और क्या चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ तृप्ता आर्य। जैसा कि हम मेरठ में हैं और मेरठ में अलग अलग जगहों में जाकर हम आपको चुनाव का जो मिजाज है वो बता रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं अपनी सरकारों के बारे में और क्या चाहते हैं अपने आने वाले नेताओं से। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज ईद है, ईद में हम उस जगह में गए थे जहां पर लोग ईद मना रहे थे। उनका एक ही मुद्दा था, विकास का मुद्दा। वो कह रहे थे कि हमको विकास चाहिए, जो नेता विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा अपने त्यौहार मनाने में मसरूफ़ थे वो लोग। अब हम आए पेट्रोल पंप में, क्योंकि इन लोगों की भी अपनी राय है, ये भी कुछ चाहते हैं अपने नेताओं से। हम बात करने की कोशिश करते हैं, बार बार कह रहे हैं जनता के बीच में रहकर हम जनता की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सूरजपाल। अच्छा, क्या चाहते हैं, क्योंकि वोटिंग होगी आपके इलाके में कुछ दिनों बाद, 2024 के इलेक्शन आ चुके हैं, क्या सोच रखते हैं नई सरकारों को लेकर सर के? अब की बार और मोदी सरकार गुंडागर्दी सर खत्म कर दी मोदी ने। अच्छा, हाँ जी। किस तरीके का? पहले मेरठ का माहौल क्या था, अब का क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव हुआ है। गुंडागर्दी, बहन बेटी चैन पीट के सब छीन के ले जाते थे, मोबाइल छीनते थे, कुछ भी ऐसी गुंडागर्दी नहीं। लोगों के जानवर चोरी करके दिन में ले जाते शहरों से, अब कुछ नहीं है सर। बहुत सुकून है, पहले से अच्छी ज़िंदगी जी रहे। महंगाई झेल सकते हैं पर धी बेटी की इज्जत बर्दाश्त नहीं। बहुत यहाँ पर एक बहुत कहेंगे सोच समझ के उन्होंने एक जवाब दिया है कि महंगाई झेल सकते हैं, बहन बेटियों की इज्जत परवार नहीं झेल सकते। आप बताइए, आपका नाम क्या? मेरा नाम योगेश शरण है जी। अच्छा, क्या चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं आप इस बात के चुनाव को लेकर, और किस सरकार? मैडम, जो ये सरकार चल रही है बहुत ही बढ़िया चल रही है। इसमें कंस्ट्रक्शन का काम बहुत हो रहा। हमारी सेनाओं के लिए जो हथियार चाहिए वो भरपूर मात्रा में पहले हम मंगाते थे, अब हम विदेशों को भी भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मैडम, करप्शन बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है धीरे धीरे। ख़त्म तो नहीं आया लेकिन धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा, आप ये करप्शन की बात करते हैं, आपको कैसे लगता है कि करप्शन ख़त्म हो रहा है? आप विकास की बात कर रहे हैं, आपको कितना फ़ायदा हुआ? फ़ायदा की बात नहीं मैडम, कोई पर्सनल फ़ायदा मुझे तो कुछ मिलता नहीं है कुछ भी सरकार से। मतलब ना तो राशन मिलता ना कुछ मिलता, हम तो टैक्स पे करते हैं। यहाँ पर आपकी विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका विकास होगा तो देश का विकास तो अपने आप होगा। व्यक्ति का विकास होता है तो वो अपने कुनबे का विकास करता है, कुनबे का विकास होता है तो वो अपनी गली मोहल्ले का विकास करता है, फिर देश का। यहाँ पे हम देश का विकास तो हो ही रहा है, हम आपके विकास की बात करें। मैडम, जब विकास देश का होगा, जब रोडें ठीक बनेंगी तो उस पर सभी चलेंगे, हम भी चलेंगे, आवागमन की सुविधा बन जाएगी, तो फिर उस पर अपने आप क्या फ़ायदा हुआ है? मैडम, फ़ायदा तो मेरा पर्सनली कुछ नहीं हुआ, लेकिन देश के फ़ायदे के साथ ही मेरा भी फ़ायदा है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कौन सी सरकार आए? मोदी सरकार। अच्छा, जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरा पर्सनल फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन ये चाहते हैं कि मोदी सरकार दोबारा से आए। इन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार को रिपीट चाहते हैं, क्योंकि गुंडागर्दी यहाँ पर ख़त्म हुए हैं। कुछ और लोगों से बात करने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। मेरठ में हैं हम अभी, हम आपको बता रहे हैं चुनावी मिजाज क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है। अच्छा सुनील जी, आपके इलाके में कुछ दिनों में वोटिंग होगी, आप किस तरीके की सरकार चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं नई सरकार को लेकर, और आपको क्या लगता है? होनी चाहिए मोदी की। क्यों? बढ़िया काम हो रहा है। क्या काम बढ़िया हुआ है? सब काम बढ़िया हो रहा है, रोड भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। इससे बढ़िया और क्या सरकार आएगी? अच्छा, रोड बढ़िया। आपका क्या विकास हुआ? हमारा खूब विकास हो रहा, खूब सैलरी बढ़ रही है। कितनी सैलरी बढ़ी? मेरी इस साल में बढ़ गई 3-4 हज़ार रुपये। खुश हैं आप? खुश हैं हम तो। अच्छा, यहाँ पर आप विकास की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि आपकी सैलरी बढ़ गई, और किस मुद्दे को लेकर आप योगी सरकार, मोदी सरकार क्या सपोर्ट करते हैं? गुंडागर्दी खत्म है, और क्या चाहिए, बस यही चाहिए हमें। जैसे कि इन्होंने कहा कि गुंडागर्दी खत्म है। यहाँ पे एक महिला है, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
जी मनोरमा। हाँ? मनोरमा। मनोरमा, कुछ दिनों में वोटिंग होगी आपके इलाकों में, वोट डालेंगे आप? जी। किसको चुनेंगे? किस तरीके के नेता को आप अपने इलाके का नेता बनाना चाहते हैं? कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? जो हमारे लिए तरक्की करे। कौन सी? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी। अच्छा, क्या तरक्की हुई है आपकी? यही कि जो हो रहा है लेडीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं वो। आपको पर्सनली कोई सपोर्ट मिला है? नहीं अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन जब मिलेगा। नहीं, आपने कहा ना लेडीज़ों का सपोर्ट हो रहा है, किस तरीके से सपोर्ट हो रहा है? जैसे कि खाते में पैसे देना, विधवा पेंशन देना, ये सब चल रहा है। आपने कहाँ से सुना है? सुना मिलती भी है, ऐसे लोगों से कहते हैं कि हमें मिल रहा है, जानकारी है इतनी तो। तो जैसा कि इन्होंने कहा फीमेल जो है वो तरक्की की राह में है, औरतों की तरक्की हो रही है। यहाँ पे कई तरह की पेंशन ये सुनती है कि इनको मिलती है, हालांकि इन्होंने अभी ट्राई नहीं किया है। अभी हम आपको दिखा रही हूँ, मैं पेट्रोल पंप में हूँ। यहाँ पर पेट्रोल पंप के लोगों से हमारी बात चल रही है। हम कोशिश यहाँ पर और भी करते हैं कि लोगों से हमारी बात हो। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? ललित शर्मा। अच्छा ललित जी, क्या चाहते हैं, किस तरीके की सरकार आए? ये योगी जी की आनी चाहिए, मोदी जी की। क्यों? सही है, उनके राज में बहुत बढ़िया। क्या क्या सही है? सही चल रहा है जो भी चल रहा है। नहीं, जो भी चल रहा है सही चल रहा है, वो तो एक तकिया कलाम आपने बोल दिया। मैं विकास की बात कर रही हूँ। आपने कहा ना विकास का मुद्दा अहम है, हम मोदी जी को वोट देंगे। क्यों देंगे? कोई कारण तो होगा। मोदी जी के में सारा सही देश चल रहा है अपना, जो भी है महंगाई है मानते हैं, मगर नहीं, सही देश चल रहा है, देश आप तो चला नहीं रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं जी चलेगा, पता भी वो भी धीरे धीरे चलेगा। धीरे धीरे 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, धीरे धीरे कैसे पता चलेगा? हम मोदी सरकार को ही चाहेंगे जी। क्यों? तो उसका भी एक कारण है ना। कारण क्या है? मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, कारण क्या है? कारण सही है सब, मैं बता तो रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता ना। क्यों नहीं बता सकते? किसी ने रोका हुआ है? रोका हुआ नहीं है, फिर ब्राह्मण है कोई ऐसा कोई। नहीं, ब्राह्मण है। मैं ये चाहती हूँ कोई ऐसे कोई काम तो बताओ जो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। ये आपसे, हम तो शुरुआत से बीजेपी के साथ हैं, शुरुआत से ही। नहीं, शुरुआत तो कोई कारण तो होगा। आपका विकास हुआ, आपका खुद का विकास। चलो मैं एक सवाल करती हूँ, आपका खुद का विकास हुआ क्या? हमारा भी विकास हुआ। क्यों? क्या हुआ है? क्या फायदा हुआ है आपको? हाँ जी, आपको क्या? सही चल रहा हमारा रोजगार सही चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था। नहीं, पहले से ही हमारा अपना काम था वो भी ख़त्म हो गया, हम अब नौकरी कर रहे हैं उनके राज में, सही चल रहा। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आए, लेकिन इनके पास एक सटीक जवाब नहीं है क्यों आना चाहिए, कि किस तरीके का विकास यहाँ पे हुआ है। एक बस सीधा कहते हैं कि सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, लेकिन विकास के नाम पे इनको कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। इनका कहना है बस सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे और लोगों से बात करने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिश हमारी है कि जो लोग पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं हम उनसे भी बात कर पाएँ। भाई साहब, आप बात करेंगे? ये फ़ोन पे हैं भाई साहब, आप बात करेंगे? आप बात करेंगे? क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष। वोट करेंगे इस बार? हाँ करेंगे, किसको करेंगे? बीजेपी को। क्यों? ऐसी कोई तो रीज़न होगा। बीजेपी बीजेपी भाजी कुछ रीजन नहीं है। कोई तो रीज़न होगा। हाँ मोदी जी की नहीं, सरकार आपको- अच्छी है। नहीं, वोट ऐसी जाते हैं वोटिंग सेंटर में, बटन दबा देते बीजेपी का या कांग्रेस का, जिसका भी है, लेकिन कोई आपका खुद का विचार नहीं है क्यों दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, क्या हुआ है। आप खुद नहीं देखते कि 10 सालों में सरकार ने क्या किया है, अब क्या करेगी। बदलाव हुआ है आप मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते? जी। क्या बदलाव हुआ? मैं वही तो जानना चाहती हूँ, क्या बदलाव हुआ है ऐसा? गुंडागर्दी कम हुई है, बदमाशी जो थी। अच्छा, आप एक युवा हैं, युवाओं को लेकर क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ युवा को लेकर। क्यों? अच्छा वो तो सरकार राजनीति है तो सब। आप फिर भी कह रहे बीजेपी को वोट देंगे? हाँ अच्छा, तो आप कहते हैं युवाओं का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप क्या चाहते हैं सरकारों से? बेरोजगारी तो है ही, थोड़ा ये कम हो तो फिर। आप क्या करते हैं? मैं तो फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, तो आप कहते हैं बेरोजगारी कम होनी चाहिए। बेरोजगारी किस तरीके से अपनी कोई राय रखना चाहेंगे, देना चाहेंगे? क्योंकि हम जनता के बीच में जनता की राय जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। बस ये है कि वैकेंसी आ जाए और क्या। प्राइवेट या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। प्राइवेट में तो है जो गवर्नमेंट में नहीं है ना अब। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई की है?
मेरा चल रहा है अभी डिप्लोमा। क्या चल रहा है? डिप्लोमा चल रहा है किस चीज़ का? इलेक्ट्रिकल का। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो आप जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उसका फ़ायदा आपको आगे जाकर होगा, उस क्षेत्र में आपको नौकरी मिलेगी? हाँ, प्राइवेट में तो मिल ही जाएगी, सरकारी में ना मिले तो। तो आप फूड डिलीवरी का काम कर रहे हो? हाँ, पार्ट कितना कमा लेते हैं? 500-600 रुपये डेली हो जाते हैं। तो जैसा कि हर्ष कह रहे हैं कि युवाओं के लिए कुछ नहीं करा, युवाओं के लिए रोज़गार होने चाहिए, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या गैर सरकारी क्षेत्र में हो। सवाल बस यही है कि शायद इन लोगों को ये नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं सरकारों से, हमारा जो विकास होना है वो किस दिशा में होना है। बस इन लोगों को ये पता है कि हमने एक ही सरकार को वोट देने हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को सही जानकारी है हर चुनावी जो वादे किए जाते हैं जो राजनीतिक दल हैं उनके बारे में? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि लोग देखा देखी कर यहाँ पर वोट देते हैं, इनकी खुद की समझ यहाँ पर हमें नहीं दिख रही। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।